डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। स्टॉप। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। स्टॉप। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। स्टॉप। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। स्टॉप। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थीं। स्टॉप। पैरा। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। स्टॉप। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह अपनी गुफा का स्वामी था। स्टॉप। न किसी से लेना, न किसी से देना। स्टॉप। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। स्टॉप। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। स्टॉप। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। स्टॉप। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। स्टॉप। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। स्टॉप। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। स्टॉप। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। स्टॉप। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। स्टॉप। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश हुआ, बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। स्टॉप। पैरा। बाज ने एक लंबी आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। स्टॉप। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। स्टॉप। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। स्टॉप। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। स्टॉप। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। स्टॉप। पैरा। सांप बोला, आकाश। स्टॉप। आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा। स्टॉप। आकाश में आखिर रखा क्या है। स्टॉप। क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ। स्टॉप। ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली। स्टॉप। आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। स्टॉप। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। स्टॉप। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। स्टॉप। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। स्टॉप। पैरा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। स्टॉप। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। स्टॉप। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। स्टॉप। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख
फूट पड़ी। काश, कौमा, मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। स्टॉप। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। स्टॉप। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। स्टॉप। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। स्टॉप। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। स्टॉप। कोशिश करने में क्या हर्ज है। स्टॉप। पैरा। बाज में एक नई आशा जग उठी। स्टॉप। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। स्टॉप। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। स्टॉप। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। स्टॉप। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। स्टॉप। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। स्टॉप। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। स्टॉप। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। स्टॉप। पैरा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। स्टॉप। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। स्टॉप। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। स्टॉप। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। स्टॉप। चाहे कुछ देर के लिए ही हो। स्टॉप। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। स्टॉप। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। स्टॉप। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। स्टॉप। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था, वह भला क्या उड़ पाता। स्टॉप। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। स्टॉप। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। स्टॉप। पैरा। सांप हंसते हुए कहने लगा, स्टॉप। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। स्टॉप। धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। स्टॉप। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा। स्टॉप। केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं, शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। स्टॉप। फिर भी पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। स्टॉप। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। स्टॉप। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। स्टॉप। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। स्टॉप। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। स्टॉप। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। स्टॉप। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए
यह बहुत कुछ है। स्टॉप। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। स्टॉप। न वहाँ छत है कौमा, न दीवारें हैं कौमा, न रेंगने के लिए जमीन है। स्टॉप। मेरा तो सिर चकराने लगता है। स्टॉप। दिल कांप कांप जाता है। स्टॉप। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। स्टॉप। पैरा। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। स्टॉप। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। स्टॉप। उसने सुना कौमा चट्टानों के नीचे से एक मधुर कौमा रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। स्टॉप। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। स्टॉप। किंतु कुछ देर बाद गीत से स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। स्टॉप। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। स्टॉप। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। स्टॉप। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। स्टॉप। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। स्टॉप। सांप ने सुना कौमा लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। स्टॉप। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। स्टॉप। समाप्त।